हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी की को और ये डिस्क्रिप्टिव कॉपी होगी एसे की। ठीक है, और इसमें मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी से वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार कर सकते हैं और इसको कैसे बेसिकली अलग अलग एस्पिरेंट्स ने लिखा है वो मैं आपसे एक कॉपी डिस्कस करने वाला हूँ, जो आईबी के एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली, और प्रैक्टिस बैच के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे लिख रहे हैं कॉपीज को। ठीक है, तो उनमें से एक ही कॉपी मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आपकी प्रैक्टिस हो रही है इस बैच के अंतर्गत, किस तरह से लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, अदर एस्पिरेंट्स कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। और इसके साथ ही साथ आप इस प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो IBACIO टीयर 2 के लिए, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसमें आपको एसे, प्रेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी इस बैच के अंतर्गत। सारी पेड क्लासेस को आप एक्सेस कर चुके हो, जितनी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं वो सभी आप एक्सेस कर पाओगे। 60+ आवर की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, लाइव अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और 24/7 जो है आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। किसी भी तरह के अगर डाउट आते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। राइट, और यहाँ पर आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप पर एक टॉपिक दिया जाता है ऐसे या फिर प्रेसिक्स या फिर कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट भी दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ के समझ के अच्छे से लिख सको। राइट, सारे जितने करंट टॉपिक्स हैं और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी हम लोग कवर कर रहे हैं सीरीज के अंतर्गत। और रेगुलरली आपकी कॉपी जो है यूट्यूब पे मैं खुद चेक करता हूँ, आपकी अलग से उसकी क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस केवल और केवल बैच के मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो इस वजह से आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और टीयर 2 एग्जाम होने तक जो है ये कोर्स आपका चलेगा, ये बैच आपका कंटिन्यू चलेगा। राइट, और सैटरडे संडे आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और इस बैच को एक बार आप इनरोल कर लोगे तो प्रैक्टिस के रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही आपसे कराऊंगा, तो आपको आसानी से आप चीज़ों को सीख भी पाओगे, आप में इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी सारा आएगा। राइट, तो आप इस एक्सटेंसिव बैच को जरूर ज्वाइन करिए और इनरोल कर लीजिए अभी। साथ ही साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आप डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे SG10 जब आप यूज़ करोगे तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की जो कॉपी है वो लोग डिस्कस करेंगे सत्येंद्र सिंह की। ठीक है, इन्होंने टॉपिक लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, ये टॉपिक दिया गया था इनको। और इन्होंने किस तरह से लिखा है वो ये इस कॉपी को हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कैसे जो अदर एस्पिरेंट्स है IB के, जो कि डिस्क्रिप्टिव बैच के मेंबर्स है, कैसे कॉपीज को लिख रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देख लो इन्होंने शुरुआत की है कोटेशन से कि 1 चाइल्ड 1 टीचर 1 पेन एंड 1 बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। ये मलाला यूसुफजई की स्टेटमेंट इन्होंने अंडरलाइन भी किया है। दैट्स वेरी नाइस। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन्होंने कोटेशन का यूज़ करते हुए शुरुआत की है। राइट, इसके बाद ये लिखते हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। एजुकेशन इज जस्ट लाइक एज अ कैटलिस्ट विच मेक्स फास्टर द प्रोग्रेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, एजुकेशन जो है एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो हमारी कंट्री को एक तरह से प्रोग्रेस करने में मदद करता है, फास्टली प्रोग्रेस करने में। राइट, आफ्टर COVID-19 pandemic there is only one mode of education which is in trending, that is online education और e-learning। ठीक है, आफ्टर COVID-19 के बारे में इन्होंने बात की। COVID-19 के बाद जो है, इस पेंडेमिक के बाद जो है, अभी केवल जो ऑनलाइन एजुकेशन और ई-लर्निंग ही ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग में चल रही है। राइट, तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत काफ़ी अच्छे से की है और इंट्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया लिखा है। राइट, इसके बाद देखो ऑनलाइन एजुकेशन इज द एजुकेशन दैट इज टेकिंग वर्चुअली बाय यूजर यूजिंग मोबाइल फोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एजुकेशन किसके माध्यम से होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो होती है वर्चुअली होती है और इसके लिए मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप का विद इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर डिवाइस। ठीक है, मतलब जो आपको यहाँ पर लैपटॉप की या फिर स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत होती है। राइट, around 1.6 million in 2016 to 9.6 million 2022 student enrolled in online education, which increased its worth to $47 million 2016 to $1.96 billion in 2021। ठीक है, इन्होंने करंट फैक्ट्स और डेटा भी लिया है इससे रिलेटेड,
जो कि काफ़ी बढ़िया से इन्होंने बताया है कि 2016 के अराउंड जो है 1.6 मिलियन लोग ही थे जिन्होंने इनरोल किए थे ऑनलाइन कोर्सेज को, जबकि अभी क्या है 2021 में 9.6 मिलियन लोगों ने इनरोल किया है, जिससे जो है रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा जो वर्थ है वो भी इंक्रीज हुई है 247 मिलियन से 1.96 बिलियन डॉलर की जो है यहाँ पे वर्थ हुई है। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, मतलब इन्होंने डेटा के द्वारा जो है सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है बढ़िया तरीके से, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। डेटा को काफ़ी काफ़ी रेलिवेंट डेटा भी लिया है इन्होंने, राइट। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ तक लिखा है। इसके बाद आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन which increase the importance, like providing easy and cheaper courses, saving traveling time. You can attend your classes anytime and from anywhere in the world, right? Convenience and easy affordability, giving chance to learn new technology in the era of internet. ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम योर होम विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स। ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने इंपॉर्टेंस को पॉइंट्स में बताया, दैट्स वेरी गुड। आपको भी कोशिश करनी है कि जब आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो, प्रोज और कॉन्स बता रहे हो, एडवांटेजेस बता रहे हो, इस तरह की चीज़ें जब भी आप बताओगे तो पॉइंट्स जरूर इसमें ऐड करना। ठीक है, पॉइंट्स में जब आप लिखते हो तो थोड़ा सा इंप्रेसिव लगता है आपका ऐसे, है ना। तो इस चीज़ को आप सभी ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लिखोगे ऐसे को तो पॉइंट वाइज होना चाहिए। कुछ चीज़ें उसमें पॉइंट वाइज आपको जरूर ऐड करनी है जो भी आपको टॉपिक दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप सभी, जैसे इन्होंने लिखा है, दैट्स वेरी नाइस। आगे दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम देयर पॉजिटिव एस्पेक्ट, सम ड्रॉबैक्स विच हिंडर्स द पाथ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, आप कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी है वो भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इज अ मेजर इशू, दैट देयर हाई चार्जेस, फ्रॉडुलेंट कोर्सेज, लैक ऑफ डिसिप्लिन एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पर जो है मेन कौन से हिंडरेंसेस हैं। सबसे पहले ये कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी सभी जगह, स्पेशली जो रिमोट एरियाज हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर कई जगह पर जो है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और मेजर इशू ये काफ़ी एक मेजर इशू है। साथ ही साथ हाई चार्जेस होने की वजह से फ्रॉडुलेंट कोर्सेज भी काफ़ी सारे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को चीट कर लिया जाता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन प्रॉपर नहीं होता। तो ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर ड्रॉबैक्स है जो इन्होंने बताने की कोशिश की है, राइट। इसके बाद देखो, ट्रैकलिंग दीज ऑब्स्टिकल, गवर्नमेंट टुक सम इनिशिएटिव्स, लाइक अब देखो इन्होंने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बताए कि गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या किया है। तो यहाँ भी इन्होंने देखो पॉइंट्स वगैरह का यूज़ किया, अंडरलाइन भी किया चीज़ों को, दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पर पहला पॉइंट इन्होंने बताया भारत नेट, हाई स्पीड इंटरनेट विथ कनेक्ट्स ऑल 2.5 लाख ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पर सरकार ने भारत नेट की शुरुआत की है, उसके बारे में बताया इन्होंने। ऑप्टिकल फाइबर स्कीम प्रोवाइड्स अ बूस्ट इन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम देयर आर सम लॉज विच इनहेंस एजुकेशन इन आवर कंट्री, सच एज, अब देखो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बता दिए कि ऑप्टिकल फाइबर स्कीम आई है, भारत नेट आया है। ठीक है, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो हमारी कंट्री में लॉ है इससे रिलेटेड वो भी इन्होंने बताने की कोशिश की है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, आर्टिकल 21A प्रोवाइड्स एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट्स वेरी गुड। आर्टिकल 45 गिव्स कंपल्सरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये भी यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की, जो गवर्नमेंट ने के क्या इनिशिएटिव है, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इस एजुकेशन से संबंधित जो है आर्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने बताए हैं, लॉज जो है वो भी बताए इन्होंने, राइट। In the Union Budget 2020-21, allocation of 93,224.31 crore is provided for education, which is around 6,086 crore less than previous budget, and it is point of concern. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करा लिया कि हमारे जो बजट है 2020-21 का, उसमें जो है 93,224.31 करोड़ जो है वो एजुकेशन सेक्टर को प्रोवाइड किया गया है, जो कि 6,086 करोड़ कम है पहले पिछले बजट से, है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने कंपैरिजन किया है। इस तरह से आप करेंट डेटा का कंपैरिजन भी कर सकते हो लास्ट ईयर से, तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इस तरह से अगर आप लिखते हो टॉपिक को तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो एग्जामिनर है उसके माइंड पे, राइट। तो आप इसी तरह से लिखना। इसके बाद देखो, नो डाउट द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनकाइंड।
इट विल इनहेंस आवर स्किल्स एंड टीच अस न्यू वेज ऑफ लर्निंग। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने जो है कंक्लूजन भी काफ़ी अच्छे से लिखने की कोशिश की है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग विच इज़ द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैनी यंगस्टर और स्टूडेंट्स। सो वी शुड गिव प्रॉपर टाइम टू थिंक अबाउट दिस मोड ऑफ एजुकेशन बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पे लास्ट में भी इन्होंने स्लोगन टाइप का यूज़ किया है, दैट्स वेरी गुड। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने पूरे टॉपिक को लिखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है, प्रॉपर तरीके से, और सारी चीज़ें टू द पॉइंट लिखी हैं और काफ़ी अच्छा लिखने की कोशिश की, काफ़ी बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश की उन्होंने। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को भी लिखना है, आप लोगों को भी कोशिश करनी है इस तरह से टॉपिक्स को लिखने की। और इस तरह से जब आप तभी लिख पाओगे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इतना बढ़िया नहीं लिख पाओगे ऐसे, है ना। तो इस वजह से आप इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करना। आप रेगुलर बेसिस पे आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आपको खुद से लिखने का मौका मिलेगा यहाँ पे, और आपकी कॉपीज़ भी बेसिकली जो है कॉपीज़ में खुद चेक करूँगा तो आपको समझ में आएगा आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और उनको कैसे आपको इम्प्रूव करना है, राइट। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत। और नॉमिनल फीस पर आपको यहाँ पर जो है बैच ज्वाइन कर लेना है और आसानी से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो और बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट दोस्तों। साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आप एको एसए और प्रीसिक्स दोनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ एसए के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो अराउंड 400 वर्ड्स में विद इन वर्ड लिमिट कवर कराए गए। आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और 60+ यहाँ पर प्रीसिक्स के भी प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आपको, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये दोनों ही बुक्स आपको लोएस्ट कॉस्ट में मिल जाएगी, एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके भी आप जिनको ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।